नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे प्रियंका की धार, मोदी की हुंकार। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में आचार संहिता लगने से पहले भाजपा और कांग्रेस के साथ ही अन्य दल भी एक्टिव मोड पर हैं। एमपी की सियासत में तमाम दिग्गज भी अपना दम दिखा रहे हैं। आज भी मध्य प्रदेश की धरती पर प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। दोनों ने एक दूसरे के दलों पर जमकर निशाना साधा और तमाम आरोप लगाए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने धार जिले के राजगढ़ में जन आक्रोश सभा में केंद्र की मोदी और शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 18 साल में 250 से ज्यादा घोटाले हुए। ये जांच एजेंसियों को सबके घर भेज देते हैं। किसी ने इनके खिलाफ कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया, एकदम उनके घर ईडी पहुंच जाती है। प्रियंका ने कहा कि मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, महाकाल लोक में घोटाला हो सकता है। जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है तो क्या समय नहीं आ गया इनको बदल डालने का। प्रियंका ने कहा कि शिशुपाल के अत्याचार का घड़ा भर गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हजारों करोड़ों रुपए के घोटालों की हेडलाइन बना करती थी। गरीब पर खर्च होने वाला पैसा कांग्रेसियों की तिजोरी में जा रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद हमने कांग्रेस सरकार की बनाई गई भ्रष्ट योजनाओं पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनता के लिए सौगातों का पिटारा भी खोला है। बहरहाल मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है और हर राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। एक और है बीजेपी जो अपने किले को बचाने की जुगत में लगी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस जो फिर से साल 2018 वाले चमत्कार को दोहराने की कोशिश में है। लेकिन क्या होगा, क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और प्रदेश की जनता तय करेगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला, नौकरियों में घोटाला, धार में यहाँ के डैम के बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। कितने घोटालेबाजों को पकड़ा, कितनों के पीछे ईडी डाल दी, कितने जेल में हैं, किसानों के लिए कितनी राहत दी, कितनी बिजली फ्री दी। लेकिन ये बात नहीं कर सकते, इनमें हिम्मत नहीं है क्योंकि काम नहीं किया है। इसीलिए मैं बार बार भरोसे की बात करती हूं। मेरे नौजवानों, मेरे शब्द लिखो। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी के 25 साल से कम उम्र के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मध्य प्रदेश ही देखा है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 सालों में जब उनके बच्चे युवा होंगे तब उनके सामने विकसित मध्य प्रदेश हो, समृद्ध मध्य प्रदेश हो, आन बान शान वाला मध्य प्रदेश हो। इसके लिए आज ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मध्य प्रदेश के लोगों ने, मध्य प्रदेश के युवाओं ने तो और भी कमाल कर दिया है। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश को अव्वल नंबर मिले हैं। देश में नंबर 1 रहता है मध्य प्रदेश। इसी जज्बे को हमें आगे ले जाना है और आने वाले 5 सालों में ज्यादा से ज्यादा मामलों में हमें एमपी को नंबर 1 पर रखना है, नंबर 1 पर रखना है। चलिए, तो आने वाले सालों में मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर रखना है, पीएम मोदी ने कहा और लगातार ये कहने का आशय था एक बार फिर जनता आशीर्वाद दे और जीत का सेहरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मौका मिले
तो ये तमाम चीजें हो पाएंगी। प्रियंका गांधी ने जो तमाम चीजें कही हैं, उन्होंने सारे घोटाले की लिस्ट बता दी, उन्होंने कहा तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन क्या किसी के पीछे ईडी गई है? ये सारी ईडी वहां लगाते हैं जहां कांग्रेस के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। खैर, इन सबके बीच में क्या लगातार जो हुंकार है और जो धार भी दिखी है, इन सबके बीच में जनता का निर्णय क्या होगा, लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ता है जो बातें कही गई हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर रोहित नायक हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रोहित जी आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए भी आज बहुत सारे घोटालों की बात करी है प्रियंका गांधी ने। मध्य प्रदेश के धार वो पहुंची थी, लेकिन पीएम मोदी ने भी ये बात कही है कि यदि एक बार और, कहते हैं ना कि मौका यदि मिलता है, तो लगातार जिस तरीके से स्वच्छता को लेके और मामलों को लेके एक नाम हुआ है मध्य प्रदेश का, तो शायद वो ग्राफ बढ़ेगा। कहते हैं बड़ा प्रभावी होता है, जब सुनने में प्रभावी लगता है, कितना प्रभाव डाल पाएंगे। मैं कंपैरिजन यदि करके देखूं कि प्रियंका वर्सेस नरेंद्र मोदी, तो कितना प्रभाव इन्होंने आज डाला होगा? जनता को क्यों विश्वास करना चाहिए प्रियंका गांधी पर, पीएम मोदी पर क्यों नहीं? निश्चित तौर पे जब बड़े नेता आते हैं, और अभी चुनावी समर अपने बिल्कुल चरम पर है और फ्लोर पर इलेक्शन जाने वाला है, 1-2 दिन में अधिसूचना लगने की जैसे हमें लग रहा है कवायद हो जाएगी, और ये जब इस तरीके से चुनाव आते हैं तो नेताओं के आने से निश्चित तौर पे आम जनमानस से प्रभाव पड़ता है। कार्यकर्ताओं में तो आता ही आता है जोश और उनमें उत्साह भी रहता है, लेकिन आम जनता को भी एक विश्वास अर्जित होता है कि भाई नेता आ रहे हैं, एक बात कही जा रही है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पीएम ने ये बात कही कि मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है, कई स्वच्छता के मामलों में है, निश्चित तौर पर है, लेकिन उनने ये बात शायद नहीं संज्ञान में उनके लाई गई है, या हो भी और उनने शायद इस बात को रखा नहीं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश अन्यत्र चीजों में भी नंबर 1 पर है, चाहे दलित उत्पीड़न हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, जिस तरीके से रेप, अभी हमारे यहाँ पे जो आंकड़ा है, हर मिनट जो है 8 महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म की एक डेटा एनसी द्वारा रिलीज किया गया था, नेशनल सर्वे द्वारा, और उस सर्वे के आधार पर यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश ऐसी कई सारी चीजों में भी नंबर 1 पर है। तो क्या पीएम ये भी बताना चाहते हैं जनता को कि मध्य प्रदेश और किन चीजों में नंबर 1 पर है? स्वच्छता में तो है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें आम जनता का ज्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि अगर सफाई रखनी है हमें अपने इर्द गिर्द, तो हमें पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हमें नियंत्रित होना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कचरा ना फैलाएं। तो इसमें मुझे लगता है सरकार का तो बहुत ज्यादा कुछ रोल नहीं है। और जहां तक बात है कि जहां पर सरकार के रोल की बात है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो या फिर जो मैंने जिन बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया, तो क्या उन बातों का ध्यान नहीं सरकार को रखना चाहिए? किस तरीके से क्या क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, किस तरीके की घटिया और गंदी हरकतें हो रही हैं, चाहे दलित समाज हो, आदिवासी हो, महिलाओं हो, या बच्चियों का बलात्कार हो। आप देखिए, मतलब घिन आती है सोचकर भी कि इस तरीके की स्थितियां मध्य प्रदेश में उत्पन्न है, और उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री यहाँ के पिक्चरों पे बात करते हैं, गानों पे बात करते हैं, महिलाओं के अधोवस्त्रों पे बात करते हैं, हीरोइनों के कपड़ों पे बात करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर असली जनमानस है, जो आम जनता है, उसके विषय में क्या बात हो रही है, इस पर भी तो ध्यान हमको ले जाना पड़ेगा जनता का। और मुझे लगता है जहां तक घोटालों की बात है, तो हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश प्रख्यात नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश कुख्यात हुआ है इन कुछ। लेकिन रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी 18 वर्षों में जिस तरह के घोटाले हुए हैं, 220 मामले, 225 घोटालों की हम बात भारतीय जनता करते आ रहे पार्टी हैं। कहती है कि जो 15 महीने मिले थे, यदि इतनी कमियां थी तो उस 15 महीने में कुछ ऐसा कर देते कि लगता कि कांग्रेस ने प्रयास तो किया। देखिए, मैं ये बात कहने में कहीं से कहीं तक भी गुरेज नहीं रखता हूं कि जिस तरीके से बंदरमाट किया जा रहा है, जो भी अभी जिस तरीके से दबा हुआ है मध्य प्रदेश आर्थिक स्थिति में, और जो लोन लिए गए हैं, हमें नहीं लगता कि 15 माह के, आप 18 वर्ष को पहली चीज तो 15 माह से कंपेयर नहीं कर सकते। और मैं बिल्कुल गुरेज नहीं रखता इस बात को कहने में कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इस गड्ढे को भरने में और स्थितियां सामान्य करने में और नया इन्वेस्टमेंट पुल करने में, रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम चालू करने में कांग्रेस सरकार के आने के बाद भी समय लगे। लेकिन ये बात कहना कि 18 वर्ष एक व्यस्क व्यक्ति हो जाता है 18 वर्ष में, और 15 माह में एक शिशु बोलने की स्थिति में नहीं होता, तो इस तरीके का कंपैरिजन करना मेरे को लगता है, अगर यू हैव टू कंपेयर एप्पल विथ एप्पल, यू कांट कंपेयर ऑरेंज विथ एप्पल। आप एक साथ तो समान स्थिति और समान नजर से तो कम से कम कंपैरिजन करें। ठीक है।
चलिए अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक बात, मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा, मैं वही सवाल आपसे भी पूछूंगी कि जहां वर्सेस की लड़ाई आ जाती है, जैसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ऐसे ही आधार में प्रियंका गांधी ने जो अपने शब्दों के कहते हैं ना, जब वार जो उनके तीखे बाण चले थे, वैसी पीएम मोदी के हुंकार भी चली थी। तो किसकी दमदारी है, प्रियंका की कम क्यों, मैं आपसे ये पूछूंगी। राखी जी, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं। जब इनकी सरकार थी तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के तौर पे जाना जाता था, हाँ या ना? कांग्रेस के नेता यहाँ पे बैठे हैं, बताएं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सड़कों में गड्ढे थी या गड्ढों में सड़क थी, ये पता चलता था कि जो मध्य प्रदेश का ओवरऑल बजट है वो कहां से कहां तक मेरी बारी है, चुपचाप सुनिए। आपने पूछा मुझसे, आपने बोल आपने दिया, मुझसे पूछा तो मैं जवाब तो दूंगा। ठीक है रोहित जी, मैं जवाब लूंगी, अभी आऊंगी, फिर आप आंसर कीजिए। जब इनकी सरकार थी तब सड़कों पे गड्ढे थे या गड्ढों में सड़क थी? आपने, हम सब ने देखा है किस तरीके से वहां पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति थी। जब इनकी सरकार थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो अपराधी था उसको किस तरीके से सरकारी सुरक्षा में भगाया गया, हम सब ने देखा है। जब इनकी सरकार थी, इन्हीं के सरकार में कमलनाथ से करप्शन नाथ बन गए वो। जब छापे मारे गए तो 250 करोड़ उनके दोस्तों के यहां से, उनके नजदीकियों के यहां से, उनके परिवार वालों के यहां से मिले गए। तो ये तो कांग्रेस का कालाखंड रहा है। अब जो आता हूं मैं प्रियंका गांधी की बात पे, प्रियंका गांधी एक के बाद एक सिर्फ झूठ बोल रही हैं। उन्होंने जो कहा कि 250 प्रकार के घोटाले हुए हैं, उनको इन घोटालों की याद इलेक्शन के समय क्यों आ रही है? उनको ये घोटालों की याद पहले क्यों नहीं आई? उन्होंने क्यों नहीं, जब उनकी सरकार थी तब छापे मरवाए, ईडी का वो किया, और क्यों नहीं बोल के पुलिस से गिरफ्तारियां करवाई, एफआईआर करवाया, केस दर्ज करवाया? उनको सिर्फ ये बयानबाजी करनी है और कुछ नहीं। जिस तरीके से वहां पे प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आते ही जो सबसे पहला झूठ कहा कि वहां पे 50% का घोटाला हो रहा है, जब उन्होंने एक मनगढ़ंत आदमी, एक मनगढ़ंत संस्था, एक मनगढ़ंत पूरा का पूरा प्रकरण गढ़ने का काम किया, और जब वहां पे जो अधिकारी थे उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब उन पर एफआईआर होने लगे तो वहां पे भाग खड़ी हुई। क्यों नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? जिस व्यक्ति का उन्होंने उस पे नाम दिखाया था लेटर पे, उसके साथ तो मैं चैलेंज करता हूं रोहित जी को कि उसको बुलाएं और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो संस्था को लेकर आए। पर इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनके चुनावी चोचले हैं और चुनावी बयानबाजी है, और इनका जनता के से कोई सरोकार नहीं है। जब हमने आया, आज मध्य प्रदेश, राखी जी मैं आपको बता दूं, 20% से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है मध्य प्रदेश की। इसके लिए समय का पल पल, समय शरीर का कण कर निछावर करना पड़ता है देश के काम के लिए। और किस तरीके से आज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 45% से बढ़ गया है। वहां पे यूनिवर्सिटीज देखिए, वहां पे रोड्स देखिए, वहां की स्वच्छता तो एक बात है, क्योंकि वो मीडिया में आता रहता है वो रिपोर्ट, तो वो एक बात है, लेकिन वहां पे युवाओं का कंट्रीब्यूशन देखिए इकोनॉमी में कितना बढ़ गया है। तो किस तरीके से एक बीमारू राज्य से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने उसको एक प्रगतिशील राज्य में बदल कर रख दिया है, ये आज का मध्य प्रदेश, आज के युवा वहां पे बोलते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की बात की। जब वो कनेक्ट कर रहे थे युवाओं से, उन्होंने कहा कि जो आज 25 साल का युवा है उसे नहीं पता होगा कि कांग्रेस काल में मध्य प्रदेश कैसा हुआ करता था। वो जाएं और पूछे अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, जब वो बातें करेंगे तो वो बताएंगे कि उस काल में करप्शन नाथ किस तरीके से रूल कर रहे थे और देश को, मध्य प्रदेश को किस गर्द में ढकेल दिया था। और वहां से लेकर आज जो मध्य प्रदेश है उसको 20% तक का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देश में कराना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये महज आंकड़े नहीं है। इसके लिए काम करना पड़ता है, अथक परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाना पड़ता है। राखी जी, चलिए इन सब के बीच में रोहित जी थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे आप। मैं ये कहना चाह रहा था मुख्य रूप से कि जो भी इनने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स में मैं भी थोड़े से जो है ध्यान इनका खींचना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि 18 वर्ष पहले मध्य प्रदेश कैसा था, 18 वर्ष पहले देश कैसा था। आज की तारीख में मध्य प्रदेश का जितना कुल बजट है उतना आपने उधार ले लिया है, और उस बजट का जो पहले 30,000 करोड़ बजट होता था, आज की तारीख में कोई भी डेवलपमेंट राज उधार लेता है। बीच में क्यों बोल रहे हैं? कोई भी डेवलपमेंट राज उधार लेता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कोई भी अगर डेवलपमेंट राज होगा, ठीक है अमित जी उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। देखिए वो बीच में नहीं बोले थे। अमित जी पूरी पोल खोलता हूँ। आप कह रहे थे गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा, यहाँ तो तालाब में बांध है कि बांध में तालाब, ये पता नहीं चलता। ये कह रहे हैं कोई एक संस्था है जो जिसका हमने मनगढ़ंत नाम बना दिया। अगर ये बात थी तो आप सरकार में आप पता लगा, हमको नहीं लिखी थी, हमने थोड़ी चिट्ठी लिखी थी। वो इस तरह की 7 संस्थाएं हैं, और ये पब्लिक डोमेन में है कि ऐसी 7 संस्थाएं जिनने बात कही कि 50% कमीशन की सरकार यहाँ चल रही है।
कभी बांध गिर जाता है, कभी टूट जाता है, वेस्टवेयर में क्रैक आ जाते हैं। बुंदेलखंड पैकेज चट कर गए आपके लोग, और आपको ये पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड पैकेज किसने दिया था? यूपीए ने दिया था। वो पैकेज कहां गया? बुंदेलखंड में एक ढेले भर का काम नहीं हुआ उस पैकेज से। हजारों करोड़ के घपले और घोटाले हुए, 300-300 करोड़ रुपए के इतने बांध गिरे कि आपको गिनाऊंगा तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आज की तारीख में अगर वो चिट्ठी किसी व्यक्ति ने लिखी थी तो हाईकोर्ट को लिखी थी। आपके जो व्यक्ति यहां पर जो जिला अध्यक्ष है भोपाल के, पचौरी जी, उनने जिस आदमी की एफआईआर करी उसमें नाम गलत डाल दिया। आप किसी व्यक्ति की चिट्ठी, हाईकोर्ट की चिट्ठी, जो हाईकोर्ट में जो चिट्ठी लिखी गई थी वो चिट्ठी साझा करी गई आपके सीएम द्वारा। सबसे पहला ट्वीट शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था उस पर, आपको शायद ज्ञात ना हो, आप डेट और टाइम चेक कर लीजिए। और जो चिट्ठी में नाम डला हुआ था, वो चिट्ठी जब उनने साझा करी तो आपने गलत नाम पर एफआईआर क्यों करी? आप खुद ही तथ्य सामने नहीं लाने देना चाहते हैं, आप खुद ही नहीं चाहते कि आपकी कलई खुले। और जहां तक आप बात कर रहे हैं भाई साहब, ये बताइए, ये आप जो 45% और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब बात कर रहे हैं, ये एक साल में 26% जो भ्रष्टाचार बढ़ा, इसके बारे में कौन बात करेगा? ये जो हर साल जो हर महीने जो 1.25 लाख बेरोजगार बढ़ रहे हैं, इसके बारे में कौन बात करेगा? ये क्या हम बोल रहे हैं? ये पेपर में लिखी है, ये पब्लिक डोमेन में बात है। तो आप जो बात कर रहे हैं इस पे भी तो बात करिए। आप आज की तारीख में बोल रहे हैं बीमारू राज्य नहीं है मध्य प्रदेश। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में बीमारू हर व्यक्ति आम जनमानस हो चुका है। यहां पर आके प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिस राज्य में 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल बिकता है वो राज्य उगाही कर रहे हैं। और आपके मंच पे खड़े जो मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, क्या वो ये नहीं समझ रहे थे प्रधानमंत्री जी कि ये मुख्यमंत्री और यहाँ पर 100 रुपए ज्यादा पेट्रोल डीजल है? ये 45% कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। एक बात बस और कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने भी जीएसटी आटे पे नहीं लगाया था। 40% आटा महंगा हुआ इस साल में, बता दें क्यों हुआ है? ठीक है, अमित जी जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि मध्य प्रदेश की यदि हम ये बात करें कि सब कुछ बहुत अच्छा है तो सब कुछ बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पहले में और अभी में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है और निश्चित तौर पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अब जहाँ तक महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, तो मुझे लगता है ये ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार बनी हुई हैं और इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। स्टेट लेवल पे यदि सरकार कुछ कर सकती है तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें जहां पे सरकार खुद एक डिसीजन ले सकती है, वहां केंद्र की जरूरत नहीं पड़ती। जहां सेंट्रल से होना है वहां सेंट्रल से होगा। पर मुझे बड़ी एक अजीब सी वो बात लगती है अमित जी आपके लिए, क्योंकि यहां तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी, फिर भी इतनी सारी चीजें विपक्ष के पास हैं। और यदि कोई चीज है तो उसका तथ्यों के साथ क्यों नहीं ऐसा जवाब है कि आप एकदम ऐसी चीजें सामने रख देना कि बोलती बंद हो जाए विपक्ष की? ये होना चाहिए। जी बिल्कुल राखी जी, देखिए ये बात कर रहे हैं महंगाई की। इनके राज्य जहां पर ये राज्य कर रहे हैं, हमें एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहिए। जैसा रोहित जी ने कहा था, राजस्थान ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, सबसे ज्यादा महंगाई दर अगर कहीं है तो वो राजस्थान में है, इनके राज्य में है। पेट्रोल कहीं सबसे ज्यादा महंगा है तो वो राजस्थान में है, इनका शासन वहां पे चल रहा है। किसानों पे अत्याचार कहीं हो रहा है तो वो राजस्थान में हो रहा है, इनकी सरकार है वहां पे। जिस तरीके से वहां पे क्राइम रेट आप देख लीजिए, महिलाओं पे क्राइम रेट के सबसे ज्यादा है तो कोई राजस्थान में है। राजस्थान की तो कैबिनेट मिनिस्टर वहां के बोलते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, तो यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार होता रहेगा। उन्होंने एक तरीके से उसको स्वीकृति दे दी है। किस तरीके से वहां पे महिला एमएलए ये कहती हैं कि पुलिस स्टेशनों में उनकी सुनी नहीं जाती। तो ये जहां पे ये राज कर रहे हैं वहां पे ये कंडीशन है। किस तरीके से वहां पे हिंदू संगठनों पे हमला होता है, कन्हैया कुमार की हत्या हो जाती है। यहां पर ये बात करते हैं इन सारी चीजों की, शिशुपाल की, और वहां पे तमिलनाडु में, कर्नाटक में और बिहार में इनके पार्टी के नेता और इनके संगठन के नेता कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म एड्स है। और यहाँ पे प्रियंका गांधी जी को शिशुपाल याद आ जाते हैं। तो इनको ये बताना पड़ेगा, जनता सब देख रही है, उसको जनता को कोई भी भ्रम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अगर वो सत्ता में आई तो मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क होने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा अमित जी, पीएम मोदी ने कहा मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। हम कितने पीछे हैं नंबर 1 बनने में? हमें कितना वक्त और लगेगा? मतलब 5 साल और चाहिए क्योंकि इलेक्शन है इसलिए? जी नहीं, स्वच्छता के मामले में तो हम नंबर 1 पर हैं।
इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देख लेंगे तो हम 20% से ग्रो कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लेंगे तो हम 45% से ग्रो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सुधार की जो पॉसिबिलिटी है वो रहती है हर जगह पे। अगर आप हम नंबर 1 भी हो जाएं तो सुधार की एक पॉसिबिलिटी रहती है और उसी सुधार के रास्ते हम चल रहे हैं। ठीक है, चलिए रोहित जी, कांग्रेस को यदि मौका मिलता है तो कांग्रेस कितना दे पाएगी? मतलब जिस स्थिति में अभी, जैसे अमित जी कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी उस रेट पर या उस तमाम चीजों को हमने एक ग्रोथ को लाकर रख दिया है, मुझे लगता है यदि कांग्रेस को मौका मिलता है तो कांग्रेस तो फिर नंबर 1 बना ही देगी। बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे? देखिए, हमें आम जनमानस के लिए काम करना है और हम कोशिश करेंगे कि पहले सेल्फ सस्टेनेबल बने यहाँ के आदमी। यहाँ पर अभी बेरोजगारी जिस तरीके से है, आदमी आप स्कूटी देकर पेट्रोल भरने की व्यवस्था नहीं कर सकते। स्कूटी पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल बहुत महंगा है। आप आज की तारीख में अगर बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रहे हैं, आप अगर उनको रोजगार उन्मुखी कुछ करवाते तो कम से कम यहाँ का नौजवान पैरों पे खड़ा होता। 50% नौजवान है यहाँ पर और 50% नौजवान वोटर भी है यहाँ पर, तो वो ये बात समझ रहे हैं। जहां तक कन्हैया कुमार की बात है तो ये पेपर में छपा था कि कन्हैया कुमार के जो हत्यारे थे वो किस संगठन से जुड़े हुए थे। तो अमित जी इस बात का भी जवाब देते हैं कन्हैया कुमार से जो के हत्याकांड से जुड़े हुए जो हत्यारे थे वो विहिप से कैसे जुड़े हुए थे। और आप ये मुझे बताइए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। एंडरसन को 84 में हमने भगा दिया, एंडरसन को 84 में हमने भगा दिया। आप आज की तारीख में बैठकर जो हजारों करोड़ के घपले करते हैं लोग, उनको आप क्लीन चिट देते हैं? कैसे देश छोड़कर चले जाते हैं 7-7, 8-8 हजार करोड़ लेकर? यहाँ पर सरकार में भागे थे माफ करने की बजाय आप 3 काले कानून आपने लाए, 3 काले कानून। अडानी का कितना आपने, अडानी का कितना अभी, अडानी का कितना कर्जा माफ किया है आपने? अडानी का कितना कर्जा माफ किया है आपने? अडानी का कितना कर्जा माफ किया है आपने? अगर ये कर्जा आप किसानों का माफ कर देते तो सारे किसान बहाल हो जाते। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा है पूरे देश में, और आपको ये पता होना चाहिए। आप 3 काले कानून लाने में तो मशरूफ थे, लेकिन आप ये नहीं देख पाए कि वो किसान अपनी कैसे खाद, पानी, बिजली का प्रबंध करता है। आपके यहाँ आप कहते हो बिजली सरप्लस है, लेकिन अगर बिजली सरप्लस है तो मध्य प्रदेश में बिजली सबसे ज्यादा महंगी क्यों है पूरे देश में? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप जिस तरीके के तथ्य रख रहे हैं ना, ये तथ्य सकारात्मक रूप से इस चर्चा को बढ़ा नहीं सकते। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं, जवाब मांग रहे हैं अमित जी ने, राजस्थान के लिए भी जवाब मांगा है कि वहां तो फिर पेट्रोल और बाकी चीजें सबसे ज्यादा महंगी है, कांग्रेस की सरकार है। देखिए, 2 तरह का टैक्स कलेक्ट होता है। क्या कितनी सब्सिडी आज की तारीख में कितनी सब्सिडी दे रही है केंद्र सरकार राज्यों को? जहां पर ये राज है या वो राज है, आप इस बात पे क्यों जा रहे हैं? अगर आप जब कहते थे, जब सत्ता में आए थे 2014 में कि हम 1 रुपए भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, जिस दिन आपने ओसली आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने अगले दिन जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ा दिए थे। तो ऐसा क्यों? आप जब सत्ता में नहीं रहते हैं तब आप कुछ बात और करते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो कुछ और बात करते हैं। आपने इस तरह के एजेंट्स लगा रखे थे जो ये कहते थे बैठकर जनता के बीच में कि 38 रुपए में पेट्रोल मिलेगा तो लेंगे नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी। ठीक है रोहित जी, बीच में रोकूंगी, समय हो गया है। देखिए, ये तो नोक झोंक और ये कहते हैं ना धार, हुंकार, वार, पलटवार, प्रहार सब चलता रहेगा। इलेक्शन है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन है बेहद रोचक होने वाला है। इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। अभी तो बहुत सारी चीजें, बहुत दिग्गजों को आना और बाकी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, प्रियंका की धार, मोदी की हुंकार, ये होना ही है। बहुत प्रभावित होते हैं दिग्गजों के चेहरे, उनके वक्तव्य, उनकी बातें और मुद्दे तो सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। अब किसमें कितना दम है ये जनता निर्णय बहुत जल्द अपना देगी, जब इलेक्शन हमारे और आपके बीच होंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।